नमस्कार दोस्तों। तो मैं कौशल्या मरावी फिर से आ गई हूँ आप लोग के साथ एक नई वीडियो के साथ। आज का जो मेरा वीडियो बनाने का जो मेन उद्देश्य है, मेन मकसद है, वो है हमारे ग्रामीण अंचल के बच्चों के संदर्भ में और उनके पेरेंट्स के संदर्भ में। कार्यों के दौरान मैंने बहुत सारी चीज़ें देखा है। जो माता पिता होते हैं वो बच्चों को पर्याप्त समय नहीं दे पाते पढ़ाई के लिए, जबकि पढ़ाई बच्चों के जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा है, जिससे बच्चे का जीवन संवर सकता है। तो जो पालक हैं, जो संरक्षक हैं, उनको विशेष ध्यान देना आवश्यक है। अक्सर देखा जाता है कि जो पालक होते हैं वो बच्चों के जो आवश्यकता की चीज़ें हैं, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं पढ़ने से संबंधित, वो उन बच्चों को उपलब्ध नहीं करा पाते, उनको नहीं दे पाते। और उनसे बात करेंगे कि भाई बच्चों को पढ़ने के लिए जो भी मटेरियल, जो भी सामान लगते हैं, पुस्तक है, कॉपी है, स्लेट है, बत्ती है, शीश है, पेंसिल है, कॉपी है, तो उनसे अगर हम चर्चा करेंगे तो वो बोलेंगे कि हम गरीब हैं, कहाँ से ला के दें। तो भैया जो गांजा, दारू और ताश खेलने को, सट्टा खेलने को पर्याप्त पैसे रहेंगे, लेकिन बच्चों की शिक्षा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। शिक्षा से संबंधित उनके पास गरीबी आ जाती है और बाकी चीज़ें जो हैं वो कहीं से भी पैसे ला लेंगे। क्यों? माता पिता के पास सिर्फ पढ़ाई से संबंधित समस्याओं के लिए, पढ़ाई की समस्या के लिए है, या पढ़ाई के लिए ही बाकी चीज़ें, क्या माता पिता के पास सच में क्या पढ़ाई के लिए ही पढ़ाई से संबंधित ही बच्चों के लिए पैसे नहीं होते, या फिर पूर्ण रूप से आप शासन पे डिपेंड हैं? तो शिक्षा के संदर्भ में बिल्कुल भी गलती ना करें। बच्चों को पढ़ाएं, घर में भी पढ़ाएं। ये नहीं कि हम स्कूल भेज दिए, स्कूल भेज रहे हैं, टीचर की जिम्मेदारी है कि वो पढ़ा रहा है, नहीं पढ़ा रहा है। ये हमारी बहुत बड़ी कमज़ोरी है। कहीं ना कहीं अगर हम बच्चों को ध्यान दे रहे हैं घर में और वो स्कूल भी जा रहा है, तो बच्चे में परिवर्तन आएगा ही आएगा, 100% आएगा। कम से कम हम घर में भी पढ़ाएं बच्चों को, 1 से आधा घंटा, 2 घंटा, जितने भी समय बच्चा पढ़ सकता है। कुछ नहीं, आप बच्चों को पढ़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ आप उनको पहली से लेके 5वीं तक एक टाइम टू टाइम पढ़ाएं उनको। उसके बाद आपको बच्चों को बोलने की ज़रूरत ही नहीं होगी, क्योंकि बच्चे उतने भर में समझदार हो जाते हैं उतने टाइम तक। तो वो अपने आप से होमवर्क कर लेंगे, अपने कपड़े धुल लेंगे, समय का विशेष ध्यान रखेंगे कि मुझे होमवर्क करना है, कि मुझे पढ़ना है। तो कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स हैं, जो पालक हैं, जो माता पिता हैं, उनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है बच्चों की शिक्षा में। तो जो भी भविष्य है उसको सोचने का उनको पूरे अधिकार है, क्योंकि हम सारी चीज़ों के लिए सरकार पर तो निर्भर नहीं हो सकते, क्योंकि हमको पता है कि शासन सारी चीज़ें नहीं करती। आजकल तो ये हो गया है कि ड्रेस भी बच्चों को शासन द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, सरकारी स्कूलों में पुस्तक उपलब्ध कराया जाता है। तो कहीं ना कहीं बच्चों का थोड़ा सा उत्साह बढ़ाने के लिए और उनको एक सही जगह पहुंचाने के लिए हमें चाहिए कि उनके जो ज़रूरतें की चीज़ हैं, उनके लिए मोजा जूता खरीदना, कॉपी चाहिए तो कॉपी लेना, इतने भी चीज़ें जो पढ़ाई से संबंधित है वो चीज़ें दिलाना। तो ये हमारा पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। समुदाय में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मादक पदार्थों की लत लगी होती है। तो वो घर से कहीं महिलाओं के गहने बेच देंगे, कहीं घर के जो थाली लोटा हैं वो बेच देंगे, तो कहीं गाड़ी बेच देंगे, दाना बेच देंगे। इतने मेहनत से कमाते हैं दाना, ये बच्चों की शिक्षा के लिए उनके पास गरीबी आ जाती है। तो जो चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी है, हमारे बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, मेहनत करते हैं, हर कोई मेहनत करता है। आज मैं भी मेहनत कर रही हूँ तो मुझे भी 2 पैसे आ रहे हैं। तो लोग कुछ तो दिखावा भी करते हैं, बाकी चीज़ों के लिए उनके पास पैसे पर्याप्त रहेंगे
कि उनको ताश खेलना है, उनको सिगरेट पीना है, उनको गुटखा खाना है, उनको सट्टा खेलना है, ताश खेलना है, इनके लिए पर्याप्त पैसे रहेंगे। क्यों? माता पिता के पास सिर्फ पढ़ाई से संबंधित ही बच्चों के लिए पैसे नहीं होते, या फिर पूर्ण रूप से आप शासन पे डिपेंड हैं। तो शिक्षा के संदर्भ में बिल्कुल भी गलती ना करें, बच्चों को पढ़ाएं, घर में भी पढ़ाएं। ये नहीं कि हम स्कूल भेज दिए, स्कूल भेज रहे हैं, टीचर की जिम्मेदारी है कि वो पढ़ा रहा है नहीं पढ़ा रहा है। ये हमारी बहुत बड़ी कमजोरी है। कहीं ना कहीं अगर हम बच्चों को ध्यान दे रहे हैं घर में और वो स्कूल भी जा रहा है, तो बच्चे में परिवर्तन आएगा ही आएगा, 100% आएगा। कम से कम हम घर में भी पढ़ाएं बच्चों को, 1 से आधा घंटा 2 घंटा, जितने भी समय बच्चा पढ़ सकता है। कुछ नहीं, आप बच्चों को पढ़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ पहली से लेके 5वीं तक एक टाइम टू टाइम पढ़ाएं उनको। उसके बाद आपको बच्चों को बोलने की ज़रूरत ही नहीं होगी, क्योंकि बच्चे उतने भर में समझदार हो जाते हैं उतने टाइम तक। तो वो अपने आप से होमवर्क कर लेंगे, अपने कपड़े धुल लेंगे, समय का विशेष ध्यान रखेंगे कि मुझे होमवर्क करना है, कि मुझे पढ़ना है। तो कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स हैं, जो पालक हैं, जो माता पिता हैं, उनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है बच्चों की शिक्षा में। तो शिक्षा बहुत ही हमारे जीवन के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए अहम पहलू है। और बच्चों को, पेरेंट्स को चाहिए कि भले वो 1 घंटे पढ़ाएं, आधा घंटे पढ़ाएं, लेकिन बच्चों को पढ़ाना ज़रूरी है। आजकल तो ये है कि बच्चों को सिर्फ मोबाइल दे दिए, बच्चे मोबाइल खेल रहे हैं, माता पिता को नहीं डर रहे हैं। तो वर्तमान परिदृश्य बहुत ही खराब है, क्योंकि माता पिता भी बच्चों को उस लायक नहीं रखते जैसे रखना चाहिए। वर्तमान परिदृश्य का जो वातावरण है वो बहुत ही डिफिकल्ट हो गया है, बहुत ही क्रिटिकल हो गया है। तो बच्चों की शिक्षा के लिए आप सभी से मेरी निवेदन है कि शिक्षा को पहली प्राथमिकता दें और अपने बच्चों को पढ़ाएं। तो आज मैंने जो अनुभव किया है वो चीज़ें मैंने आज इस वीडियो में रखा। क्या सही है जो मैंने रखा वो, या फिर गलत है, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में।